बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैस उमर एंड यू आर वाचिंग जीके विद इंजीनियर। आज की वीडियो में हम लोग एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो जॉब्स आने वाली हैं पीपीएससी के थ्रू उन पे बात करेंगे। ये कमोबेश कोई सुनने में आ रहा है कि 250 के करीब जो है वो सीट्स आ रही हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, ये क्या चीज़ है, काम इसका क्या होता है और इसमें कैरियर की ग्रोथ आगे क्या होती है और पेपर टाइप और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। वो शुरू कर लेते हैं जी। सबसे पहले जी, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है क्या? ये बेसिकली ग्रेड 16 की पोस्ट है। डिपार्टमेंट जो इनका बनता है वो बनता है एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल। और ये यूनिफॉर्म पोस्ट होती है। एक्साइज पुलिस अलग से होती है, एक्साइज पुलिस होती है, इनकी यूनिफॉर्म भी होती है। ये मैंने पिक्चर भी एक साथ अटैच कर दी है। इसके आप लेफ़्ट शोल्डर पर देखें तो एक्साइज लिखा हुआ है। जो पंजाब पुलिस की पुरानी यूनिफॉर्म होती थी उस तरीके की इनकी यूनिफॉर्म होती है एक्साइज पुलिस की, और ये यूनिफॉर्म पोस्ट है। हाँ, अगर इसके लिए जो है आपको कोई वो जिस तरह मेडिकल की शर्त होती है ना, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वो वाली चीज़ें नहीं मांगते, लेकिन होती है यूनिफॉर्म पोस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, तो क्योंकि ये टैक्सेशन से रिलेटेड है तो सारी टैक्सेशन के मामला जो होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। सबसे पहले तो जी, कलेक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस एट प्रोविंशियल लेवल, यानी सूबाई लेवल पे जितने भी टैक्सेस हैं वो इन्होंने कलेक्ट करने होते हैं। उसके अलावा जितनी भी सूबाई फीसेस होती हैं वो इन्होंने कलेक्ट करनी होती हैं। उसके अलावा फेडरल टैक्सेस भी इन्होंने कलेक्ट करके देने होते हैं। एफबीआर क्योंकि एक फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है तो उसको भी प्रोविंशियल जितने भी टैक्सेस इकट्ठे करने होते हैं वो ये लोग इकट्ठे करके फेडरल टैक्सेस भी उनको देते हैं। उसके अलावा जी, जितनी भी हमारे पास रजिस्ट्रेशंस होती हैं बाइक्स की या बड़ी गाड़ियों की, डीलर व्हीकल्स वगैरह की, वो भी सारा इन्हीं के अंडर आता है। और इसके अलावा ऑक्शन ऑफ अट्रैक्टिव रजिस्ट्रेशन मार्क्स। इसके अलावा जी, इनके पास जो है वो पावर्स होती हैं ऑफिसर्स की पावर होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जब हम इस पे बात करेंगे, इनकी प्रमोशन पे बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऑफिसर ये किस लेवल के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी इनमें प्रमोशन और कैरियर पाथ की, एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो प्रमोट होके ईटीओ बनता है, जिसे हम एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कहते हैं। अब ये जो ईटीओ है ना, जब ये प्रमोट होते हैं ग्रेड 17 में ईटीओ बनते हैं, तो ईटीओ जो है वो पीएमएस की पोस्ट है। यानी कि जो जब भी आप देखें कि जब भी सीटें आती है ना पीएमएस की, तो पीएमएस पे सारे के सारे लोग जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं लगते। उनमें से मेजॉरिटी लोग असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, फिर कुछ लोग सेक्शन ऑफिसर भी लगते हैं। ग्रेड 17 ही होता है सबका, लेकिन उनको ओहदे मुख्तलिफ मुख्तलिफ मिलते हैं। एसी लगते हैं, कुछ कुछ सेक्शन ऑफिसर लगते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर लगते हैं, वो अलग से पोस्ट आती हैं। जैसे कि अगर आप अभी देखें इसमें पीपीएससी के अपकमिंग जॉब्स के सेक्शन में, उसमें पीएमएस की 27 सीटें जा आ रही हैं। उसके अलावा उन्होंने 4 सीट्स लिखी हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ये भी पीएमएस के ऐड के अंदर ही आएंगी। तो जो एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है ईटीओ, उसकी भी हायरिंग जो है वो पीएमएस के थ्रू होती है। तो यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर जब प्रमोट होकर ईटीओ बनेगा तो वो बेसिकली पीएमएस ऑफिसर बन जाएगा। फिर उसके बाद ये डेप्यूटी डायरेक्टर बनते हैं और डायरेक्टर एक्साइज तक ये जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करें जी हम इसकी। ये जॉब्स मैंने देखा तो ये प्रीवियस मुझे जो ऐड मिला वो ऐड 26 था 2018 का। उसमें ये सीट्स आई थी जी। उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स आई थी, टोटल 137 सीट्स थी, जिनको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था मुख्तलिफ उसमें ज़िलाई लेवल पे। क्योंकि ये ज़िलाई लेवल पे सीट्स हैं तो पोस्टिंग भी आपके ज़िला के अंदर ही होती है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जी? क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। कोई जो पीएमएस के लिए या सीएसएस के लिए सिंपल क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन का, वही इसके लिए भी क्राइटेरिया है कि सिंपल ग्रेजुएशन आपको चाहिए। और इसके अलावा जी नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पेपर टाइप की। पेपर टाइप जो है जी, एक सिंगल पेपर होता है, जनरल पेपर 100 मार्क्स का। आपको पता ही पीपीएससी का जो जनरल पेपर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, पाक अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़।
یہ سبجیکٹ اس کے اندر آتے ہیں، اور پوسٹنگ جو ہے وہ آپ کی اپنے ضلع کے اندر ہوتی ہے۔ یہ تھی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر کے حوالے سے ایک تھوڑی سی ڈسکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔